हरियाणा में पानीपत के नगला आर गांव में भतीजा ऋतिक ही ताई सुखदेई का हत्यारा निकला। उसने पुलिस के सामने दावा किया एक नकाबपोश बदमाश ने उसकी ताई पर हमला किया और लूटपाट की। पुलिस जैसे जैसे आगे पूछताछ करती गई, ऋतिक के बयान पर शक होता चला गया। सबसे पहले उसने कहा कि बदमाश एक ऊंची दीवार फांदकर भाग निकला, लेकिन दीवार पर कोई निशान नहीं थे, उस पर चढ़ना भी मुश्किल था। दूसरे गांव के किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कोई संदिग्ध नहीं दिखा। तीसरे, ऋतिक के हाथ पर लगे चाकू के निशान भी खुद से लगाए हुए प्रतीत हुए। पुलिस के सामने यह बात भी आई कि ऋतिक का 10 दिन पहले अपनी ताई के परिवार से झगड़ा हुआ था। उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। इन सभी तथ्यों ने ऋतिक पर शक की सुई घुमा दी, जिससे आखिर में वह पुलिस जांच में फंस गया। अभी पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है कि ऋतिक ने ताई सुखदेई की हत्या क्यों की है। पुलिस आज इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुलासा कर सकती है। 5 ऐसे पॉइंट जिनसे पकड़ में आया आरोपी ऋतिक। नंबर 1, प्रत्यक्षदर्शी बना फिर बयानों में उलझा। वारदात की सूचना सबसे पहले ऋतिक ने ही सभी को दी। उसने सभी को बताया कि ये काला रुमाल मुंह पर बांधे हुए नकाबपोश घर में घुसा था। उसने ताई को कई बार चाकू मारे, इतना ही नहीं वह ताई की बाली भी लूट ले गया। उसने आरोपी का मुकाबला भी किया, लेकिन वह उसके हाथ पर चाकू मारकर फरार हो गया। पुलिस ने इस कहानी को बार बार ऋतिक से पूछा। तीसरी बार उसकी कहानी में बदलाव शुरू हो गया था। वह लगातार बयान बदलने लगा, जिससे उस पर शक गहराता चला गया। नंबर 2, पत्थर की 7 फुट ऊंची दीवार की कहानी ने फंसाया। ऋतिक ने पुलिस को बताया कि बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया और घर की दीवार फांदकर भाग निकला। उसने भी दीवार फांद कर बदमाश का पीछा किया। पुलिस ने जब इस दीवार को काफी गौर से देखा तो वहां कोई हाथ पैर के निशान नहीं मिले। इतना ही नहीं, 7 फीट की इस दीवार पर चढ़ना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये दीवार प्लेन थी, कहीं पर भी ग्रिप नहीं बन सकती थी। नंबर 3, गांव के किसी भी सीसीटीवी में नहीं दिखा कोई संदिग्ध। पुलिस ने ऋतिक के बयानों के आधार पर घर से लेकर गांव के कई हिस्सों तक के सीसीटीवी कैमरे चेक किए, लेकिन कोई भी संदिग्ध गांव के किसी भी सीसीटीवी कैमरे में दिखाई नहीं दिया। इतना ही नहीं, किसी संदिग्ध को भी गांव के किसी भी ग्रामीण ने आता जाता नहीं देखा था। यहाँ तक कि ऋतिक को भी पीछा करते हुए किसी ने नहीं देखा। नंबर 4, हाथ पर लगे चाकू भी खुद के मारे हुए दिखाई दिए। ऋतिक ने कहानी बनाई थी कि बदमाश से जब वह भिड़ा तो वह उसके हाथ पर चाकू मारकर भाग निकला था। पुलिस और डॉक्टर की टीम ने जब इस निशान को गौर से देखा तो सामने आया कि ये चोट किसी दूसरे के द्वारा मारी हुई नहीं है, ये कट के निशान खुद के मारे हुए थे। इसके बाद उससे सख्ती से पूछा तो उसने सच बोलना शुरू कर दिया। नंबर 5, 10 दिन पहले हुआ था ताई से झगड़ा। पुलिस जांच में सामने आया कि ऋतिक के परिवार का 10 दिन पहले ही ताई सुखदेई के परिवार के साथ झगड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, ऋतिक के परिवार की आर्थिक स्थिति ताई के परिवार से काफी कमजोर थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से भी हत्या हो गई होगी।